हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ एक और कहानी आपके सामने। ये कहानी भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप इस कहानी को सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कर गुजरने का एक हौसला आ जाएगा, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का हौसला आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी का जो मैं टाइटल दे रहा हूँ वो है अंधेरे से उजाले तक का सफ़र। जी हाँ दोस्तों, अंधेरे से उजाले तक का सफ़र। कहानी दोस्तों कुछ इस तरह है। रात के अंधेरे में तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा था। उसी अंधेरे में एक 22 साल का नौजवान जिसका नाम अर्जुन, वो फुटपाथ पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर हिम्मत झलक रही थी। अर्जुन का सपना था एक दिन बड़ा आदमी बनने का, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और रहने के लिए घर भी नहीं था, क्योंकि वो बचपन से अनाथ था। पिछले 2 सालों में उसने कई बार कोशिश करी सक्सेस होने की, आगे बढ़ने की, लेकिन हर बार उसको नाकामी हाथ लग रही थी। हर बार वो फेल हो जाता था। कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ जाती थी, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ जाती थी। और आज अर्जुन के जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, क्योंकि उसकी जेब में अभी मात्र 10 रुपये बचे थे। मात्र 10 रुपये अर्जुन की जेब में थे और पेट भयंकर भूख से तड़प रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने सपनों को साकार करे या उस 10 रुपए से अपने सपनों को चकनाचूर कर दे, यानी कि कुछ खा ले और उस 10 रुपए को वो खत्म कर दे। लेकिन अभी अर्जुन की जो हिम्मत थी वो टूटी नहीं थी। अर्जुन बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ रहा था तो वहीं उसको एक दुकान दिखाई देती है और उस दुकान पे एक बूढ़ा आदमी बारिश की वजह से अपना सामान समेट रहा था। अर्जुन ने उस बूढ़े लाचार आदमी को देखकर उससे पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो बूढ़े आदमी ने उसको मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अगर तुम मेहनत करने से नहीं डरते तो हमेशा तुम्हारे सामने एक रास्ता निकल जाएगा, और अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो, अपनी मर्जी से मदद करना चाहते हो, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। उसके बाद अर्जुन ने अपनी मर्जी से उस बूढ़े आदमी की दुकान को समेटा और बहुत ही सलीके से, बहुत ही तरीके से सारी चीज़ें उसने करी वहाँ पर। यानी कि उसकी जो दुकान थी बहुत ही बिखरी हुई थी, बहुत ही अजीब सी दिख रही थी, लेकिन अर्जुन ने सारी रात मेहनत करने के बाद उसकी दुकान को एक बहुत ही बेहतरीन दुकान बना दी। सुबह जब वो बूढ़ा आदमी वापस अपनी दुकान पर आया तो देखा कि अर्जुन वहीं दुकान के बाहर सो रहा था। और ये देखकर उस बूढ़े आदमी के दिल में थोड़ी सी रहम आई। उसने अर्जुन को जगाया और वो अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लाया हुआ था, तो उसने अर्जुन को कुछ खाने पीने की चीज़ें दी और साथ ही साथ उसने अर्जुन को 500 रुपये भी दिए। और उस बूढ़े आदमी ने अर्जुन को कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हो तो उसे पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ करो और साथ ही साथ पूरी ईमानदारी लगा दो उस चीज़ को करने में। ये दुनिया ये सब करने से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रोकेगी, तुम्हें पीछे घसीटेगी, लेकिन तुम्हें हार नहीं मानना है। और अगर तुम ऐसा करते हो तो एक दिन ज़िंदगी में तुम सक्सेस हो जाओगे, एक बड़े आदमी बन जाओगे। फिर अर्जुन वहाँ से चला गया और एक सन्नाटी सी जगह पर बैठा था और सोच रहा था। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसको जो 500 रुपये मिले थे, उस 500 रुपये से उसने कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदी और उन ज़रूरी चीज़ों से उसने एक चाय की दुकान खोली। और उस चाय की दुकान पे वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था, ग्राहकों से बात करता था, उनको एक अच्छी क्वालिटी की चाय देता था और ग्राहकों से जानता था कि इस दुनिया में कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे सारी चीज़ें करी जाती हैं। वो इन सब चीज़ों को समझता रहता है। धीरे धीरे काफ़ी टाइम हो जाता है और उसकी जो चाय की दुकान होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी चलने लग जाती है। लेकिन जब उसकी चाय की दुकान चलने लग जाती है तो उसके आसपास के और भी जो चाय के ठेले हुआ करते थे या चाय की टपरी हुआ करती थी, वहाँ के लोग उससे जलने लग गए। और आसपास में थोड़े से अच्छे होटल भी हुआ करते थे, वो लोग भी उससे जलने लग गए। और एक दिन अर्जुन को वो लोग धमकी देने लग गए कि तुम यहाँ पर अपनी दुकान नहीं लगा सकते, तुम्हें ये दुकान बंद करनी पड़ेगी, तुम्हारी वजह से हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे, हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन अर्जुन बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो लोग उसको बहुत ही डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। लेकिन एक दिन उसके साथ और भी ज़्यादा गलत होता है। कुछ बाउंसर टाइप के लोग उसके पास आते हैं और उसकी दुकान वगैरह तोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद अर्जुन काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। अभी उसकी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया था। वो क्या करता है कि फिर चाय की एक और टपरी खोलता है, लेकिन वो टपरी अब दूसरी जगह पर खोलता है और उसके साथ वो फिर से अपना धंधा शुरू करता है। लेकिन इस बार उसने थोड़े से बदलाव और किए। उसने
अपनी जो चाय की टपरी है और अपनी जो चाय की बनाने की टेक्निक है वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे डालना शुरू करा और अपनी कहानी को जो उसके साथ हुआ, जो उसने अपनी ज़िंदगी में देखा, वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर डालना शुरू करा। इससे क्या हुआ कि जो अर्जुन था उसको सहारा देने के लिए बहुत से लोग उसके साथ आ गए और देखते ही देखते कुछ ही टाइम बाद अर्जुन की दुकान पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगने लग गई और अर्जुन अब अच्छी कमाई करने लग गया। और 3 साल बाद अर्जुन की चाय की जो छोटी सी दुकान हुआ करती थी अब वो काफ़ी अच्छी दुकान बन चुकी, यानी कि एक कंपनी का रूप उस चाय की टपरी ने ले लिया था। और उस टपरी का उसने एक सिंपल सा नाम रखा, अर्जुन टी स्टॉल। और फिर जो उसकी चाय की कंपनी थी, या हम कह सकते हैं टी स्टॉल या कॉफ़ी शॉप, ऐसा कुछ कह सकते हैं, वो उसका काफ़ी अच्छा चलने लग गया। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपने कई सारे आउटलेट बना दिए जिससे उसका जो बिजनेस है वो बहुत ही तेज़ रफ्तार से बढ़ने लग गया। और आज अर्जुन की जो कमाई है वो लाखों में हो गई है, यानी कि जो अर्जुन है वो काफ़ी अच्छी कमाई करने लग गया है, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो गया है, कामयाब हो गया है, उसकी मेहनत आज रंग लाई है। तो दोस्तों हमें भी कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, कभी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। और एक बात और, कभी बड़ा आदमी बनने के बाद अपने अंदर घमंड नहीं लाना चाहिए। और यही चीज़ अर्जुन ने किया, अपने अंदर कभी घमंड नहीं लाया। जो वो पैसे कमाता था उससे कुछ पैसों से बच्चों की शिक्षा में लगाता था और बहुत सारा डोनेशन वो इधर उधर करता रहता था। एक दिन अर्जुन के पास एक शख्स आया और उसने अर्जुन का इंटरव्यू लेने की इच्छा जताई और उसने पूछा, आपने इतनी मुश्किलों के बाद भी हार क्यों नहीं मानी? अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, अंधेरा कितना भी गहरा हो और इरादा मजबूत हो तो सूरज एक न एक दिन निकलता ही है। और अर्जुन ने यह भी कहा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। असफलता सिर्फ एक सीख है, अंत नहीं। सपनों के लिए लड़ो, अगर तुम्हें अपने सपनों पर यकीन है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं। मुश्किलें आएंगी लेकिन डटे रहो, जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी जीत मिलेगी। और साथ ही साथ अर्जुन ने यह भी कहा कि अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो आपको मेहनत भी बहुत ही बड़ी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो अब मिलते हैं एक और अगली कहानी में। अगली भी जो हमारी कहानी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।